हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोग का सब्जेक्ट रहेगा हिंदी है। आप लोगों का इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यानी कि आप लोगों का जो हिंदी का जो आप लोगों का 24 फरवरी का यूपी बोर्ड का जो पेपर होने वाला है, यानी कि एग्जाम होने वाला है कक्षा 10 का, उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका आप लोग को संपूर्ण तरीके से बताएंगे। चाहे आप लोग का एमसीक्यू हो या गद्यांश हो या पद्यांश हो या जीवन परिचय हो या आप लोगों का निबंध हो या वो क्या कहते हैं प्रार्थना पत्र हो या संस्कृत के गद्यांश पद्यांश हो, कोई भी हो, आप लोग को इस वीडियो में सभी को खत्म कर देंगे, सभी को बता करके। ठीक है, अच्छे तरीके से बस आप लोग समझिएगा एंड आप लोग को इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जितना बताया जा रहा है आप लोग उतना अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, आप लोग का खंड आ इसी प्रकार से आप लोग का भी बोर्ड एग्जाम में खंड आ रहेगा, जिसमें से आप लोग का 20 एमसीक्यू पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? 20 एमसीक्यू पूछा जाएगा। बाबू आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं वो उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसको अच्छे तरीके से जरूर आप लोग देखिएगा एंड आप लोग को जितना बताया जा रहा है उतना तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर के अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा, समझिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा करके देखेंगे तो ये रिपीटेड इतने बार क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, हर साल हर बार पूछे जाते हैं और 24 फरवरी को भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, यानी कि ठीक है 2025 में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया पहले देख लेते हैं कि शुक्ल युग की समय अवधि है, यानी कि शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है, हमें ये बताना इसमें। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा बाबू? देखो, शुक्ल युग की जो समय सीमा मानी जाती है 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक, यानी कि ये हमारा खा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया कलम का सिपाही की रचना है, यानी कि किसकी रचना, हमें यह बताना। अमृत राय की है। किसकी है? अमृत राय की है। गा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया तीसरा कि शेखरा एका जीवनी किस विधा की रचना, हमें यह बताना। तो ये उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना बाबू? उपन्यास विधा की रचना है। हमारा खा वाला ऑप्शन इसका घा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया चिंतामणि किसकी रचना है। देखो, चिंतामणि जो है वो निबंध है। किसकी निबंध है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध है। हमारा कौन सा? घा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया हंस पत्रिका के संपादक थे, यानी कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, हमें यह बताना है। तो मुंशी प्रेमचंद जी थे। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि हंस पत्रिका किस विधा की रचना है, तो ये विधा पूछा जाएगा तो आप लोग का उपन्यास बताएंगे। क्या होगा? उपन्यास हो जाएगा। ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी के। अगला क्वेश्चन 6 वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया गया कि चिदंबरा के रचयिता, यानी कि जो चिदंबरा है उसके रचयिता कौन है, हमें ये बताना। सुमित्रानंदन पंत जी है। कौन है बाबू? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। का वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया साकेत किसकी रचना है। देखो बाबू, साकेत किसकी रचना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और अगर इसके विधा की बात की जाएगी तो इसका विधा क्या है? महाकाव्य है। क्या बाबू? महाकाव्य है। किसकी महाकाव्य है? ये मैथिली शरण गुप्त जी की महाकाव्य है और इसी पर इन्हें वो पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, राष्ट्रकवि के रूप में इसी पर इनको मतलब उपाधि भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 8वां कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, यानी कि जयशंकर प्रसाद की इसमें से रचना कौन सी नहीं है। आंसू जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। झरना जो है, लहर जो है, ये सब है। और जो यामा है ये किसकी रचना नहीं है। तब ये आप लोग को दिमाग में उठ रहा होगा कि ये तब किसकी रचना है, तो ये बाबू महादेवी वर्मा जी की है, यानी कि किसकी है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 9वां की दीप शिखा के रचयिता, यानी कि जो दीप शिखा है वो किसकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा की है। हमारा इसका भी खा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया रामचंद्रिका किसकी रचना, हमें यह बताना है। रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केशवदास की रचना है। किसकी है? केशवदास की रचना है। गा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया करुण रस का स्थायी भाव होता है, यानी कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, यानी कि दुख भी कह सकते हैं। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, यानी कि हमारा क्या वो खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 12 वाला कि चरण का मलबंधो हरिराय में अलंकार है, यानी कि चरण का मलबंधो हरिराय में कौन सा अलंकार हमें ये बताना है, तो रूपक अलंकार है बाबू। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ये हमारा खा वाला ऑप्शन राइट है और इसको अच्छे तरीके से जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, दिमाग में फीड कर लीजिएगा और जा करके छाप दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया, यानी कि आप लोगों का दिया गया सोठा चंद्र में कितने चरण होते हैं बाबू? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बाबू? 4 चरण होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि दशानन में कौन सा समास होता है,
यानी कि दशानन में कौन सा समास होता है? बहुवीर्य समास होता है। बहुवीर्य समास कैसे होता है आप लोग को एक ट्रिक बता दे रहे हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। जिसमें आप लोगों को संख्यात्मक विचार होते हैं वो बहुवीर्य समास होते हैं। कैसे? देखो, जैसे कि आप लोगों का क्या होता है, सप्ताह यानी कि 7 आ रहा है ना, चौराहा यानी कि 4 राहों के बीच के समूह को क्या कहते हैं? चौराहा। दशानन, जिसके पास 10 मुख वाला हो उसे दशानन कहते हैं। तो ये बहुवीर्य समास के अंतर्गत आता है। ये हो गया पहला ट्रिक। और अगर द्वंद्व समास का ट्रिक बताया जाए तो द्वंद्व समास में क्या होता है बाबू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को टॉपिक बता रहे हैं, आप लोग दिमाग में फीड कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो जाकर के छाप देंगे, यानी कि कर लेंगे आप लोग। देखो, द्वंद्व समास का भी ट्रिक बता दे रहे हैं। इस चिन्ह को आप लोग को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? इसको योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि रात और दिन में आता है, क्या आता है? रात और दिन में, तो ये द्वंद्व समास आएंगे। जैसे कि माता पिता में आता है, क्या आता है? माता पिता में आता है, ठीक है, माता पिता में आता है, भाई बहन में आता है, तो ये जो बीच में जोड़ता है योजक चिन्ह वही द्वंद्व समास होता है। तो ये भी ट्रिक आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है, अगर आएगा तो। ठीक, आशा करते हैं यहाँ तक अच्छे तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी नहीं हुई होगी और आगे भी आप लोग को नहीं होगी अच्छे तरीके से। बस आप लोग फोकस इसी पर करके समझिएगा। 15 वाला क्वेश्चन क्या देगा? पर्यावरण शब्द में उपसर्ग होगा, यानी कि पर्यावरण शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा हमें ये बताना, तो परी होगा। क्या होगा? परी होगा। घ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया, सूरज का तत्सम रूप है, यानी कि सूरज का तत्सम रूप क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है, यानी कि हमारा का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया, युष्मद्ध का पंचमी विभक्ति एक वचन है, यानी किसका पंचमी विभक्ति एक वचन क्या होगा हमें ये बताना, तो तत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया है, क्या कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बाबू? रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, ठीक है। हमारा कौन सा ये राइट आंसर हो जाएगा? का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, पुस्तक पढ़ी जाती है में वाच्य है, यानी कि इसमें कौन सा वाच्य हमें ये बताना, तो क्रमवाच्य है। कौन सा वाच्य? क्रमवाच्य। हमारा खा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 वाला, यानी कि 20 वाला जो क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा पद विकारी है, यानी कि विकारी पद कौन सा है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर में 20 MCQ कंप्लीट तरीके से बता दिया ना, एंड आप लोग को समझा दिया। आशा करते हैं यहाँ तक अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। और रही आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात, चलिए उसको भी आप लोग को बता देते हैं अच्छे तरीके से। बस आप लोग समझिएगा और आप लोग इसको तैयार अगर होगा तब भी बहुत अच्छी बात है। आप लोग का बहुत अच्छी मतलब प्रिपरेशन हो गई हो तब भी आप लोग अच्छी बात। अगर जो छूट गया है उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। क्या दिया गया? ऐसे खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जैसे कि आप लोग को वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसमें से आप लोग का क्या दिया जाएगा? 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप लोग का मित्रता पाठ का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के सिर्फ 3 ही गद्यांश इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप लोग इतना पढ़िएगा, स्मार्ट वर्क करिएगा, ना कि हार्ड वर्क करिएगा, ठीक है। आप लोग का कुसंग का ज्वार, आप लोग कोई पेपर भी उठा करके देखिएगा कभी का पेपर, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यानी कि डाट डट जो करके है और उठाती जाएगी। ये आप लोग को शॉर्ट तरीके से आप लोग को उसमें भी लिखना है इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से आप लोग को समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर ले। विश्वास पात्र मित्र वाला, यानी कि मित्रता चैप्टर वाला है। मित्रता चैप्टर वाला ये तीनों गद्यांश है, ठीक है। मित्र का कर्तव्य, ये तीनों गद्यांश को आप लोग को अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लेना। अगर तैयार हो गया होगा तब भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तैयार होगा तब भी इसको आप लोग देखिए टिक भी लगा सकते हैं। क्या? अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तब आप लोग उसमें टिक लगा दीजिएगा, अगर नहीं लिए होंगे तब भी आप लोगों को क्या करना, बुक में टिक लगा करके अपने नोट्स से इसको स्टडी कर लेना, यानी कि याद कर लेना, प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। बस 3 ही इसमें पढ़ना है, तो ये तैयार हो जाएगा ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे चैप्टर पर आते हैं। देखो इतना ही तैयार कर लीजिए, गद्यांश का खत्म, यानी कि गद्यांश पूरा खत्म हो जाएगा ये वाला, ठीक। फिर आप लोग का देखिए, आप लोग का भारतीय संस्कृत, यानी कि ये पहला गद्यांश पहला चैप्टर में खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग का भारतीय संस्कृत वाला आ जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? का विज्ञान मनुष्य डाट डाट को नियंत्रित भी, ये वाला आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। व्यक्त अपने उन्नति डाट डाट ओत प्रोत होता है, यानी कि ये दोनों को आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग को बता दें कि आप लोगों को देखिए अथवा करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अथवा वाला आप लोग तो कर ही सकते हैं, तो ये वाला अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो, आप लोग का गद्यांश का जो मतलब हो गया, यानी कि गद्यांश आप लोग का 6 नंबर वेल कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आप लोग का देखिए क्या आता है, पद्यांश यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्या स्टार्ट होते हैं? पद्यांश यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जिसमें से आप लोग का आधारित प्रश्नों का उत्तर देना। 6 नंबर का क्वेश्चन है। पद में देखिए क्या दिया गया, आप लोग समझिएगा। पद जो सूरदास वाला चैप्टर है उसमें आप लोग को निर्गुण कौन देश को वासी, यानी कि ये वाला आप लोग को तैयार करना है। फिर ऊधो मोहि व्रज विरासत नहीं, और फिर एक और है ऊधो मन न भय 10-20, इसको भी तीनों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और आप लोग का ये भी 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग का क्या आता है, स्वदेश प्रेम से आप लोग
लोग का राम नरेश त्रिपाठी वाला जो चैप्टर है उससे भी आप लोग का पद्यांश में पूछा जाता है। अतुलनीय जिसके प्रताप डाट डाट रण गर्जना, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी 6 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग का ये स्मार्ट वर्क करने का तरीका बता रहे हैं बाबू, ठीक है, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वही हम बता रहे हैं, ठीक है। 2024 के आप लोग को पेपर में भी यही आएगा, यानी कि आप 2025 के भी पेपर में आप लोग का यही पूछा जाएगा, ठीक है। झांसी की रानी की समाधि पर सुवित्तानंद पंत, यानी कि ये वाला भी आप लोग को साहेवार पर डाट डाट आशा की चिनगारी, ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक तैयार हो जाएगा ना बाबू। चलिए बिना देरी के संस्कृत पर आ जाते हैं। देखो तीसरा जो क्वेश्चन आप लोग के पेपर में पूछा जाएगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करके आप लोग को अपने शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आप लोग को संदर्भ भी लिखना है और हिंदी में अनुवाद भी करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, वाराणसी दिया गया, क्या दिया गया, वाराणसी दिया गया, जिसमें से आप लोग का पहला दिया गया वाराणसी सुविख्याता, क्या दिया गया, बहु प्रसन्नता, ये वाला दिया गया। तो आप लोग को इसको तैयार कर लेना। ऐसा नगरी, ये वाला आप लोग को भी तैयार कर लेना बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। और भारतीय संस्कृत पर आ जाते हैं। भारतीय संस्कृत वाला भी आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर है। फिर आप लोग का इसमें एक ही आप लोग का गद्यांश इंपॉर्टेंट क्या है, अस्माकम संस्कृत डाट डाट दृढ़ता चेती, ये वाला दिया गया, आप लोग को इसको भी तैयार कर लेना। प्रबुद्धो ग्रामीण वाले चैप्टर पर आ जाते हैं। इस पर आप लोग को नागरिकम बहुकाल डाट डाट ये वाला आप लोग को तैयार कर लेना है, ठीक है। ये वाला संस्कृत का गद्यांश आप लोग का एंड हो गया, यानी कि 5 नंबर इसमें भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे चलिए देख लेते हैं। आगे आप लोगों का चौथा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का नंबर आप प्रोसेस आप लोग सेम है, ठीक है। नंबर का जो आप लोग का नंबर रहेगा सेम रहेगा, बस आप लोग को क्वेश्चन बदल जाएगा। यहाँ पर आप लोग को पद्यांश में जो दिया गया भारतीय संस्कृत का सर्वे भवन्तो सुखम वाला दिया गया है, निर्मय वाला जो है ये वाला दिया गया है। इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीर वीरण पूजते वाला जो चैप्टर है इसमें बंधन मरण वाला भी तैयार कर लीजिएगा, और इसमें आप लोग को ये तैयार हो जाएगा। फिर आप लोग का जीवन सूत्राण वाला भी चैप्टर आप लोग को इसको भी ये वाला भी पद्यांश आप लोग को तैयार कर लेना, यानी कि 3 आप लोग को सिर्फ और सिर्फ यही 3 पढ़ना है। आप लोग का कितना 5 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोग का यहाँ पर समझिएगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग का देखिए ये जो दिया गया है आप लोग को जो अपने स्वयं को पढ़ना होगा, यानी कि जो आप लोग को डिस्ट्रिक्ट में ये पढ़ना अनिवार्य रहेगा उसी के अकॉर्डिंग इसको बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यानी कि कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर ये वाला भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। जिसका मुक्ति दूत होगा उसको तैयार कर लीजिएगा। अग्र पूजा होगा, जिसका ज्योति जवाहर होगा, कोई भी होगा जिसका जो होगा उसको अच्छे तरीके से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर इसको भी आप लोग मत छोड़िएगा, ठीक है। और यही आप लोग को इसमें क्या पूछा है, खंड काव्य के कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, और या कि तो आप लोगों का खंड काव्य के नायक का चित्रण पूछा जाता है। 2 ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, एक करना रहता है। तो ये वाला भी आप लोगों का तैयार हो जाएगा ना। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया। 6 का वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी लेखकों में से निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हो उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख करना या नाम लिखिए, या प्रमुख रचनाओं का भी पूछ लेता है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 3 नंबर जीवन परिचय का मिलता है और 2 नंबर रचनाओं को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को आप लोग को तैयार कर लेना है। जयशंकर प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी, आप लोग का 5 नंबर ये आप लोग का दे करके जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। खा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। खा वाला दिया गया निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्या दिया गए हैं, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, तीनों को राइट तैयार कर लीजिएगा। 100% ये पूछे जाएंगे, जितना बता रहे हैं ना ये 100% गारंटी है कि पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खा वाला 7वां वाला क्वेश्चन दिया गया कि अपने पाठ पुस्तक से कथस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। आप लोग का कितना नंबर का है, देखिए नंबर का जो प्रोसेस है आप लोग का 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसको भी आप लोग को 2 से 3 तैयार कर लेना और जा करके वहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये वाला भी तैयार हो जाएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन दे लेते हैं कि 8वां वाला दिया गया है कि जन्मदिन की बधाई देने के लिए मित्र को अपना पत्र लिखिए, यानी कि पत्र लिखना है जन्मदिन की बधाई के लिए, तो इसको भी तैयार कर लेना है। अथवा करके दिया गया फीस माफी है तो प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र, तो ये वाला अगर तैयार नहीं होगा तो तैयार कर लीजिएगा। आसान है बाबू, दोनों आसान है। सिर्फ आप लोग को सेवा में प्रधानाचार्य स्कूल का नाम लिख देना है और सबने निवेदन है कि मुझे मतलब फीस माफी की समस्या आप लोग अपनी बता देना है कि मेरे ये समस्या है, मेरे मतलब वो समस्या, तो समस्याओं को बता करके लिख देना है विवरण से, और आप लोग को नीचे लिख देना है आपकी फीस माफ़ी की आपकी अति कृपा होगी, मतलब फीस माफ़ करने के लिए आपकी सदा मतलब आभारी रहूंगा। इस प्रकार से आप लोग लिख करके ये वाला भी 4 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया। निम्नलिखित में से प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आप लोग को संस्कृत में देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको भी अच्छे तरीके से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्या देखो, वीर केन पूछते, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। 2 नंबर आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। वीर केन पूछते, वीर वीरण पूछते, 1 नंबर कंप्लीट हुआ। फिर चंद्रशेखर का आशित, चंद्रशेखर एका देशभक्ता चाशित, ये वाला दोनों आप लोग का नंबर
नंबर कंप्लीट होगा। और ये दोनों को भी कुत्र मरणम वाला और ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा स्वयं से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर समझिएगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध पर आप लोगों को निबंध लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे जनसंख्या वृद्धि पर, पर्यावरण पर, दूसरे पर, विज्ञान एक वरदान, सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान, इस पर भी लिख सकते हैं। और अगर आप लोग को ये वाला हो जाएगा ना तो वो मेरा प्रिय कवि पर भी तैयार कर लीजिएगा। देखिए आप लोग को इसको बना करके उसी से रिलेटेड अगर आप लोग को नहीं आता है तो उसके उसी से रिलेटेड लिखेंगे, लेकिन इतना जितना बताया गया है उतना जरूर आवश्यक आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को मेरा प्रिय कवि कर लीजिएगा और वृक्षारोपण पर या वन कटान पर इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा आप लोग का 7 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था, जो कि आप लोग को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का हर साल हर बार ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, जो कि आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग निचोड़ तरीके से समझा दिए हैं एंड आप लोग को बता दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा बाबू कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, आप लोगों के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 9 कक्षा 10 के यानी कि कक्षा 10 के यानी कि क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये अधिक से अधिक वीडियो सभी के पास शेयर करके यानी कि सेंड करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।